दोस्तों, मुन्ना मिश्रा का अभिवादन स्वीकार करें। आप सभी का वेन्यू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भारत सरकार के द्वारा उठाई जा रही एक ऐसे कदम का जिसका कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते पे तो खास असर पड़ेगा ही और पैसिफिक ओशन में भारत की बढ़ती ताकत का भी आप इशारा मान सकते हैं इसको। मोदी सरकार की जो फार ईस्ट पॉलिसी है, वह अब रंग लाने लगी है और चीन जैसे कंट्री का जो कि अपना इन्फ्लुएंस रसिया में बढ़ाने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है, उसके लिए एक तरह से एक जोरदार झटका है क्योंकि आज जो खबर आई है उससे आपका सीना चौड़ा होना लाजमी है। भारत व्लादिवोस्तोक एक ऐसा शहर है जो कि रूस के सुदूर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बसा हुआ है और यह एक सी पोर्ट टाउनशिप है। यहाँ पे भारत एक सैटेलाइट टाउन बसाने की योजना बना रहा है और रूस इसके लिए एक तरह से सहमत दिखता है। और इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि भारत जो रूस से सारी वस्तु आती हैं उसके आने के कॉस्ट पर यानी फ्रेट कॉस्ट जो है वह रिड्यूस लगभग 30% हो जाएगा और इससे काफ़ी सामान सस्ता हो जाएगा। और उसी तरह से भारत से जो सामान रूस भेजा जाएगा वह सामान भी सस्ता हो जाएगा और वहाँ की मार्केट में पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए एक अच्छा स्कोप इंडियन व्यापारी को मिल जाएगा। इससे रूस के और चीन के जो उभरते संबंध हैं, लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद ये संबंध इतना प्रगाढ़ हो रहा है कि भारत शायद अब पीछे कतार में खड़ी हो जाए, रूस की प्राथमिकता में शायद चीन आगे चला जाए। लेकिन आज जो खबर आई है वो चीन के तो कान खड़े किए ही हैं। जो अमेरिका शरीकी कंट्री है जो कि किसी न किसी तरीके से भारत और रूस के बीच में विवाद पैदा करके दूरी पैदा करने में लगातार लगे हुए हैं, उसके लिए भी कान खड़े करने वाली स्थिति है क्योंकि भारत लगभग पहली बार अपने देश से बाहर निकल करके एक ऐसे शहर की संकल्पना में शामिल हो रहा है जहां से कि सिर्फ व्यापारिक रिश्ते ही नहीं सुधरेंगे बल्कि वहां से चीन को कंट्रोल करना काफी आसान होगा। यह व्लादिवोस्तोक वही शहर है जिस पे कि चीन का कभी कब्जा होता था। चीन के द्वारा ही इसको लगभग एक तरह से बसाया गया था, जिसको कि बाद में रूस ने अपने कब्जे में ले लिया। और 1918 ईस्वी के आसपास यहाँ पे गोरों का सैनिक था, जो अमेरिकन सैनिक था, वह इस धरती पे आया हुआ था और युद्ध के बाद में जो है अमेरिकन सैनिक वहां से चला गया और रूस का यहाँ पे कब्जा हो गया। और तब से लेकर के चीन अभी तक इस क्षेत्र को अपना क्षेत्र क्लेम करता है और नक्शे पे कई बार इसको अपने क्षेत्र के रूप में भी दिखाता है, जबकि रूस इस पे लंबे क्षेत्र से लगभग 600 एडी के बाद से ही एक तरह से यह एक रशियन टेरिटरी बना हुआ है। तो इस तरीके से रूस कभी भी इस शहर को चीन के कब्जे में भेजना नहीं चाहता है और इस वजह से रूस जो है वह भारत के साथ इस शहर को एक तरह से विकसित करने के लिए एक रिश्ते को आगे लेवल पर ले जाने के लिए कोशिश लगातार कर रहा है। और यह अगर विकसित हो जाता है तो यह एक पोर्ट टाउनशिप है जहां पे कि लगभग 10 ट्रेनें रोज आती है और 10 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो अभी यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरे जगह होता है। और यह शहर अगर पोर्ट शहर बना लेता है भारत, तो भारत को जो चाहे यूरोप हो, चाहे रसिया हो, चाहे अन्य कई देश हों, उससे बिज़नेस करने के लिए सुएज़ कनाल वाली लंबे रूट का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। और इसके साथ-साथ ही जो पैसिफिक ओशन है, उसमें इसका प्रेज़ेंस हो जाने से इसका काफ़ी स्ट्रेटेजिक महत्व है क्योंकि वहाँ से आप चीन को एक तरीके से नियंत्रित करने की स्थिति में आ जाते हैं। हिंद महासागर जो है, जो इंडियन ओशन कहते हैं, उसमें तो भारत का दबदबा बना ही हुआ है। तो विश्व का जो ट्रेड होगा, आगे चल करके जो ट्रेड रूट होगा, उस रूट पे भारत का एक अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। तो इस खबर से उम्मीद करते हैं कि आपका सीना चौड़ा हो गया होगा और भारत जल्द ही शायद इस तरह का एग्रीमेंट करके वहाँ पे रेल नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, इसके बाद जाकर के रोड नेटवर्क और छोटे टाउनशिप और पोर्ट विकसित करने का एग्रीमेंट शायद रसिया के साथ कर ले, क्योंकि इससे दोनों ही देशों के बीच में व्यापार संबंध प्रगाढ़ होंगे और आपका काफ़ी डॉलर बचेगा। और रूस के साथ जो अभी व्यापारिक इम्बैलेंस है, जो ट्रेड डेफिसिट है, वह भी सुधार की स्थिति में आएगा। धन्यवाद।